कपकोट के विधायक सुरेश गड़िया ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के उस बयान की निंदा की है जिसमें उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री पर कई आरोप लगाए हैं। यहाँ बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पूर्व मंत्री अरविंद पांडे का संदर्भ लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर कई आरोप लगाए हैं। कपकोट के विधायक सुरेश गड़िया ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बेदाग छवि को खराब करने के लिए अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन जनता कांग्रेस की दुष्प्रचार की राजनीति को अच्छी तरह से जानती है। विधायक सुरेश गड़िया ने कांग्रेस को अनर्गल आरोप लगाने से बाज आने की चेतावनी दी है। क्या बच्चे की ट्यूशन के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं? अब टेंशन नहीं, सिर्फ एक कॉल करें। हमारे अनुभवी ट्यूटर्स से पाए घर बैठे पढ़ाई, सभी क्लासेस और विषय, सस्ती फीस, बेहतरीन शिक्षा। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें और अपने बच्चे का भविष्य संवारें। कॉल 9639912953। बात माननीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी ने जो बात प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और भाजपा विधायक अरविंद पांडे जी के पत्र को लेकर ये प्रेस कराई गई है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, क्योंकि अरविंद पांडे जी भाजपा के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और वो उत्तराखंड सरकार में विधायक के साथ साथ मंत्री भी रहे हैं और एक जिम्मेदार विधायक होने के साथ एक सीनियर विधायक भी हैं। तो अगर कोई पत्र अगर कहीं से आया है तो उस पत्र के बारे में अरविंद पांडे जी ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि ये पत्र जो गणेश गोदियाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो ये कहाँ से आया है, ये जांच का विषय है। और जिस तरीके से गणेश गोदियाल जी जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बोल रहे हैं उस पर जितनी भी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कही गई है, मैं पिछले कई दशक से माननीय मुख्यमंत्री जी को जानता हूं और जिस तरीके से उन्होंने उत्तराखंड प्रदेश को आगे बढ़ाने के साथ उत्तराखंड प्रदेश के नीति निर्धारण के लिए जो काम किया है बहुत ऐतिहासिक है। और कई बार कुछ ऐसे लोग समाज में हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के कामों से आहत होकर इस तरीके का षड्यंत्र कर रहे हैं। और पिछले कई मीडिया में, सोशल मीडिया में मैं देख रहा हूं कि जब जब माननीय मुख्यमंत्री जी कोई ऐतिहासिक निर्णय उत्तराखंड प्रदेश के लिए लेते हैं, उत्तराखंड प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, तो बीच में रोड़ा डालने के लिए कुछ लोग समाज में ऐसे भी लोग हैं। तो इसलिए मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ऐतिहासिक काम किए हैं और जो लोग इस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी को गलत ठहराने का प्रयास जो लोग कर रहे हैं, तो मैं उनको स्पष्ट कहना चाहता हूं कि बिना मुद्दों के आज जो है विपक्ष है और उनके पास कोई मुद्दे नहीं है और इस तरीके से भ्रांतियां वो फैलाने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए जो बात आपने बहुत गंभीर और बहुत बड़ी बात आपने कही है, तो जो पत्र अगर आया है तो ये पत्र का संज्ञान जो है माननीय अरविंद पांडे जी को लेना चाहिए और उसका उत्तर भी जो है उनको देना चाहिए। माननीय गणेश गोदियाल जी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं और उन्होंने अगर कोई बात कही है और वो बिना प्रमाण के अगर चीज़ों को अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और एक पत्र के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन चीज़ों को समाज में भ्रमित करने का अगर कोई काम कर रहे हैं, अगर उनके पास कोई पुख्ता प्रमाण है, कोई आधार है, तो फिर उसको साबित करना चाहिए। और जहां पत्र में जो बातें वो पढ़ रहे हैं, अगर वो पत्र अगर किसी ने लिखा है तो और किसी के बारे में बोला जा रहा है तो वो बेहतर अगर वो अरविंद पांडे जी उसके बारे में बता पाएंगे, क्योंकि वो बार बार कोट कर रहे हैं भाजपा विधायक अरविंद पांडे जी को। तो इसलिए अरविंद पांडे जी जो बात गणेश गोदियाल जी कह रहे हैं तो उसका एक एक बात का जो है वो जिक्र जो आ रहा है तो उसका
संज्ञान लेकर और तुरंत उनको जो है उसका उत्तर देना चाहिए। क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये विशेष सत्र बुलाया गया था कि पूरे देश के अंदर महिला आरक्षण बिल जो लोकसभा में टर्न डाउन हुआ है, तो उसके संबंध में ये विशेष सत्र बुलाया गया है। और आप सब जानते हैं कि हमारे देश में आधी आबादी जो है हमारी मातृशक्ति की है, तो उनका प्रतिनिधित्व भी बढ़ना चाहिए। जो 33% का महिला बंधन अधिनियम जो बनना है, तो उसके तहत हम सब लोगों का भी कर्तव्य है कि मातृशक्ति का सम्मान तभी होगा जो उनके अधिकार हैं, उन अधिकारों को अगर हम सुरक्षित करने में, उनको वो अधिकार देने में अगर हम लगातार प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, तो आगे के दिनों में जो सपना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने देखा है कि 2047 का भारत विकसित भारत बनेगा, तो उस श्रृंखला में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी मातृशक्ति को उनका अधिकार मिल सके और वो भी प्रतिनिधित्व के साथ जो है आगे बढ़ सके। जैसे आज निकायों में आप देखेंगे, पंचायतों में देखेंगे, तो 50% आरक्षण के साथ ही बहुत सारी हमारी माताएं बहनें आज पंचायतों में प्रतिनिधित्व भी कर रही हैं और प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान भी सुनिश्चित कर रही है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा देश मातृशक्ति को ताकत देने के लिए हम सब लोगों को आगे आना चाहिए और आगे के दिनों में ये बिल पारित होना चाहिए, जिससे हमारी माताएं बहनों को उनका अधिकार मिल सके। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खबर को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।